रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या सर के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। गौरव सर पाकिस्तान को लेकर काफी वोकल रहते हैं और कुछ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वो पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियोस में अपना टेक देते हैं, यानी अपनी राय रखते हैं। आज हम गौरव सर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी वीडियो में मेजर गौरव आर्या सर को कोट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में मेजर गौरव आर्या सर के मुंह से आपने ये कभी न कभी तो जरूर सुना होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यानी बाकी देश तो छोड़ दो, पाकिस्तान जिन देशों को अपना आयरन ब्रदर बोलता है, जिन भी देशों के साथ भाईचारे की बात करता है, उनको ठगने में भी पाकिस्तान सबसे आगे रहता है। और इस बार तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की चोरी न सिर्फ पाकिस्तान में पकड़ी गई है, बल्कि टर्की के अंदर टर्की के लोगों के सामने पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई है। और इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया है। आपको हमने बताया था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टर्की के दौरे के ऊपर गए थे। टर्की जाने से पहले पाकिस्तान ने टर्की की मदद के लिए टर्की को रिलीफ मटेरियल भेजा था। हालांकि उसमें से कुछ रिलीफ मटेरियल को लेने के लिए टर्की ने अपना मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खुद ही भेजा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय इतने पैसे भी नहीं है कि वो फ्री में एक फ्लाइट के लिए एविएशन फ्यूल अफोर्ड कर सके। अब सोचने वाली बात है कि जिस देश के पास रिलीफ मटेरियल को टर्की भेजने तक के लिए पैसे नहीं है, उस देश की सरकार रिलीफ मटेरियल के लिए पैसे कहां से ला रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने टर्की का रिलीफ मटेरियल टर्की को ही वापस भेज दिया है, जिसकी वजह से टर्की के अंदर पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो रही है। आप सोचिए कि पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर टर्की को भी ठग रहा था। दरअसल हुआ क्या कि पाकिस्तान में लास्ट ईयर फ्लड्स आए थे। उस समय दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान को रिलीफ मटेरियल और खाने पीने का सामान भेजा था। उन देशों में टर्की भी शामिल था। अब टर्की की मदद के लिए पाकिस्तान की सरकार के पास रिलीफ मटेरियल परचेज करने के पैसे तो थे नहीं। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया कि जो रिलीफ मटेरियल पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के समय आई थी, उसकी आउटर कवरिंग को पाकिस्तान सरकार के लोगों ने निकाल दिया और उसमें बाहर से हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान का बैनर चिपका दिया। अब नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होती है, जो पाकिस्तान के लोगों के पास तो है नहीं। हुआ ये कि बाहर से तो कवर चेंज कर दिया गया, लेकिन जो अंदर सामान के पैकेट्स थे उनके ऊपर अभी भी ये लिखा था कि ये मटेरियल पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स के लिए है। और हद तो तब हो गई जब टर्की को अपने द्वारा भेजा गया रिलीफ मटेरियल ही मिल गया। यानी लास्ट ईयर फ्लड्स के दौरान टर्की ने जो रिलीफ मटेरियल पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स के लिए भेजा था, पाकिस्तान ने उसी की आउटर कवरिंग को चेंज करके हेल्प फ्रॉम पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैनर चिपकाकर टर्की को भेज दिया। और जब टर्किश अथॉरिटीज ने वो रिलीफ मटेरियल टर्की में खोले तो उसके अंदर उनको वही सामान मिला जो उन्होंने पाकिस्तान को फ्लड्स के समय भेजा था। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये कहावत बिल्कुल सेट बैठती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इस पूरे इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान का दुनिया भर में मजाक बन रहा है और पाकिस्तान के लोग खुद अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये रिलीफ मटेरियल पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स को अब तक बंट जाना चाहिए था। पाकिस्तान की आवाम के लिए भेजा रिलीफ मटेरियल तक उनको नहीं मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि लास्ट ईयर फ्लड्स के दौरान जो फाइनेंशियल एड यानी डायरेक्ट रूप से कई सारे मिलियन और बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान की फ्लड विक्टिम्स के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान की सरकार को डायरेक्ट रूप से दिए थे, वो किसकी जेब में गए होंगे। आई होप कि टर्की को अब समझ आ गया हो कि भारत और पाकिस्तान में से उसको किसको चुनना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या आज के बाद भारत के लिए टर्की के बिहेवियर में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे? हाँ या फिर ना? टर्की नहीं बदलेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।